दिन का वक्त है और एक पुरानी गाड़ी के अंदर मिली सो रही है। शीशे पर अचानक खटखटाने की आवाज आती है और एक पुलिस वाला उसे वहां से गाड़ी हटाने को कहता है। मिली के पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, इसलिए वो अपनी गाड़ी में ही सोती है। उसे अब किसी भी हाल में एक नई जॉब चाहिए और अपनी किस्मत आजमाने के लिए वो एक बेहद आलीशान घर के बाहर पहुंचती है। ये अमीर विंचेस्टर परिवार का घर है। मिली आगे बढ़ती है और दरवाजे की बेल बजाती है। दरवाजा खुलता है और सामने नीना विंचेस्टर खड़ी है। नीना कपड़ों और रूप रंग से एकदम परफेक्ट दिखती है और बड़े प्यार से मिली को अंदर बुलाती है। घर अंदर से किसी महल जैसा लगता है और नीना बताती है कि उसके पति एंड्रयू ने इस घर को खुद डिजाइन किया है। नीना कहती है कि उसे एक हाउसमेट की जरूरत है जो सफाई के साथ उसकी बेटी सीसी का ध्यान रखे। बातों बातों में नीना एक राज खोलती है और आहिस्ता से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर उसने अभी तक अपने पति को यह बात नहीं बताई है। इसके बाद नीना मिली को घर के सबसे ऊपरी हिस्से में ले जाती है। ये एक एटिक वाला छोटा सा कमरा है जहां मिली को रहना है। कमरा बहुत घुटन भरा है और इसकी अकेली खिड़की तक नहीं खुलती। लेकिन सबसे अजीब बात दरवाजे पर है, क्योंकि दरवाजे का लॉक अंदर से नहीं बल्कि बाहर से लगता है। नीना मुस्कुराते हुए कहती है कि यह पहले एंड्रयू का स्टोरेज रूम था। मिली को यह सब देखकर अंदर तक डर लगता है, पर मजबूरी में वो चुप रहती है। नीना मिली को आने का पैसा देती है और कहती है कि वो बाद में कॉल करेगी। मिली वहां से निकलकर वापस अपनी गाड़ी में आती है और खुद से कहती है कि उसने अपना रेज्यूमे पूरा झूठ लिखा है। वो चश्मा भी सिर्फ शरीफ दिखने के लिए पहनती है, क्योंकि असल में मिली एक एक्स कॉन्विक्ट है और जेल काट कर आई है। उसे लगता है कि बैकग्राउंड चेक होते ही ये जॉब उसके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन अचानक उसका फोन बजने लगता है और लाइन के दूसरी तरफ नीना है। नीना मिली को तुरंत जॉब पर आने के लिए कहती है। मिली खुशी से अपना सामान लेकर विंचेस्टर हाउस पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात नीना की बेटी सीसी से होती है। सीसी बिल्कुल अपनी माँ की तरह घमंडी और जिद्दी है। सीसी गंदे ग्लास में जूस पीने से साफ मना कर देती है और कहती है कि जूस पीना एक प्रिविलेज है। शाम ढलने के बाद घर का मेन दरवाजा खुलता है और नीना का पति एंड्रयू विंचेस्टर घर आता है। एंड्रयू देखने में बहुत हैंडसम, अमीर और शांत मिजाज का दिखता है। एंड्रयू मिली को देखता है और उससे बेहद इज्जत से बात करता है। वो मिली से अपने साथ डिनर पर बैठने को कहता है, पर मिली आराम से मना कर देती है और अपने एटिक वाले कमरे में चली जाती है। अगले दिन से इस खूबसूरत घर में डरावनी चीजें शुरू होती हैं, क्योंकि नीना का बर्ताव अचानक तेजी से बदलने लगता है। नीना जोर से चिल्लाती है कि मिली ने उसके जरूरी पीटीएम मीटिंग के नोट्स फेंक दिए हैं। मिली डर जाती है और कहती है कि उसने कोई नोट्स नहीं छुए। शोर सुनकर एंड्रयू वहां आता है और नीना को शांत करके प्यार से ऊपर ले जाता है। एंड्रयू वापस नीचे आता है और मिली से माफी मांगता है। एंड्रयू आहिस्ता से कहता है कि नीना की मानसिक हालात आजकल ठीक नहीं चल रही है। नीना का गुस्सा और पागलपन दिन ब दिन खराब होता जाता है। एक दिन नीना मिली पर चीखती है और उसे तुरंत सीसी को बैले स्कूल से लाने को कहती है। मिली जल्दी से गाड़ी दौड़ाकर स्कूल पहुंचती है, पर वहां टीचर बताती हैं कि सीसी तो अपनी दोस्त के घर स्लीप ओवर के लिए गई है। मिली को पूरी तरह समझ आ जाता है कि नीना उसे जानबूझकर पागल बनाने की कोशिश कर रही है। कुछ दिन बाद घर में एंड्रयू की माँ आती है और वो अपने साथ पुरानी और बहुत महंगी चाइना प्लेट्स लेकर आती है। एंड्रयू उन प्लेट्स को देखकर बहुत खुश होता है, पर एंड्रयू की माँ नीना को ताने मारती है कि नीना अपने बाल और रूप रंग का ध्यान नहीं रखती। इसी बीच घर के बाहर काम करने वाला माली एंजो मिली को हमेशा ध्यान से घूरता है। नीना वहां आती है और मिली को धमकाती है कि वो एंजो से दूर रहे। एक दिन नीना मिली को एक नया काम देती है और कहती है कि मिली इस वीकेंड के लिए एक होटल और ब्रॉडवे शो की टिकट्स बुक करे। मिली तुरंत टिकट्स बुक कर देती है, पर कुछ देर बाद नीना वापस आती है और मिली पर बुरी तरह चिल्लाने लगती है। नीना कहती है कि मिली ने गलत डेट पर टिकट्स बुक कर दी हैं, क्योंकि उस दिन सीसी को कैंप जाना है। नीना फटकार लगाती है कि टिकट्स नॉन रिफंडेबल हैं और इसका पूरा पैसा मिली की सैलरी से काटा जाएगा। मिली रोने लगती है क्योंकि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। ठीक उसी वक्त एंड्रयू वहां आता है और पूरी बात सुनकर आगे बढ़ता है। एंड्रयू मिली से कहता है कि उसे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो सब ठीक कर देगा। नीना अपना सामान पैक करती है और सीसी को लेकर कैंप के लिए निकल जाती है। घर में अब सिर्फ एंड्रयू और मिली अकेले बचे हैं। मिली आहिस्ता से एंड्रयू के पास आती है और कहती है कि उसने टिकट कैंसिल करने की बहुत कोशिश की, पर पैसे वापस नहीं मिलेंगे। एंड्रयू मुस्कुराता है और एक नया प्लान बनाता है। एंड्रयू कहता है कि दोनों एक साथ शो देखने चलते हैं और उस होटल में रुकते हैं। मिली पहले हिचकिचाती है, पर फिर मान जाती है। दोनों शहर जाते हैं, शो देखते हैं और एक फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। रात को दोनों होटल के कमरे में जाते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं। अगले दिन दोनों जल्दी से वापस घर आते ताकि नीना को इस बात की भनक ना लगे। मिली को लगता है कि उसने एंड्रयू का दिल जीत लिया और अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। नीना घर वापस आती है और बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करती है। नीना मिली को अपनी गाड़ी से बाजार का सामान लाने भेजती है। रास्ते में पुलिस मिली की गाड़ी रोक लेती है और उसे गाड़ी पर धक्का देकर पकड़ लेती है। पुलिस बताती है कि ये गाड़ी चोरी की है और इसकी रिपोर्ट लिखवाई गई है। मिली किसी तरह वहां से छूटकर घर वापस आती है। नीना वहां आती है और जोर से चिल्लाती है। नीना कहती है कि उससे पूरी तरह पता है कि एंड्रयू मिली को होटल लेकर गया था और उसके साथ सोया है।
नीना धमकी देती है कि वो मिली के पैरोल ऑफिसर को कॉल करेगी और उसे कपड़े और गाड़ी चुराने के जुर्म में वापस जेल भेज देगी। एंड्रयू का गुस्सा आसमान छू लेता है। एंड्रयू नीना पर चिल्लाता है और कहता है कि वो मिली की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देगा। एंड्रयू नीना को तुरंत उसके घर से निकल जाने को कहता है। नीना अपना सामान लेती है और रोते हुए वहां से चली जाती है। अब घर में सिर्फ मिली और एंड्रयू है। एंड्रयू मिली को तसल्ली देता है और कहता है कि वो अब हमेशा उसके साथ इस घर में रहेगी। मिली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उसे लगता है कि उसने एक आलीशान जिंदगी हासिल कर ली है। दोनों एक साथ डिनर करते हैं और मजे से शैंपेन पीते हैं। रात को एंड्रयू और मिली रोमांस करते हुए ऊपर एटिक वाले कमरे की तरफ जाते हैं। मिली कमरे के अंदर जाती है पर एंड्रयू अचानक कमरे से बाहर रुक जाता है। दरवाजे के बाहर एक क्लिक की आवाज होती है और दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है। मिली डर जाती है, दरवाजा पीटती है और एंड्रयू को आवाज लगाती है। एंड्रयू दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा है। एंड्रयू की आवाज अब बिल्कुल बदल चुकी है। एंड्रयू बहुत शांति और खौफनाक तरीके से कहता है कि वो दरवाजा अभी नहीं खोलेगा। एंड्रयू कहता है कि हर गलती के परिणाम होते हैं और उसकी सजा मिलती है। मिली को उस वक्त अचानक समझ आता है कि असल में पागल नीना नहीं थी बल्कि एंड्रयू एक साइकोपैथ है। अब कहानी में एक भयंकर फ्लैशबैक शुरू होता है जहां नीना का सच पूरी दुनिया के सामने आता है। नीना ने एक लेटर लिखा था जिसमें उसने पूरा राज खोला है। नीना कभी पागल नहीं थी। एंड्रयू एक सिडिस्ट और मॉन्स्टर था जो नीना को रोज बुरी तरह टॉर्चर करता था। एंड्रयू छोटी छोटी बातों पर नीना को उसी घुटन भरे एटिक में बिना खाने पीने के बंद रखता था। एक बार एंड्रयू ने नीना को अपने सिर से 100 बाल जड़ से उखड़ने की भयंकर सजा दी थी। एंड्रयू ने बाहर सबके सामने नीना को पागल साबित कर दिया था ताकि कोई इसकी बात पर विश्वास न करे। नीना जानती थी कि वो कभी कानूनी रूप से एंड्रयू से आजाद नहीं हो सकती क्योंकि सारी दौलत, पावर और अच्छी इमेज एंड्रयू के पास थी। इसलिए नीना ने एक भयंकर मास्टर प्लान बनाया था। नीना ने जानबूझकर मिली को इस घर में हाउसमेट बनाया था। नीना ने मिली का पूरा बैकग्राउंड चेक किया था। नीना को पता था कि मिली एक एक्स कॉन्विक्ट है जिसने मर्डर के जुर्म में 10 साल जेल में बिताए हैं। नीना जानती थी कि एंड्रयू मिली की खूबसूरती और उसकी मजबूरी का फायदा जरूर उठाएगा। नीना को यह भी पता था कि जब एंड्रयू मिली को उस एटिक में बंद करके टॉर्चर करेगा तो मिली बाकी लड़कियों की तरह आसानी से हार नहीं मानेगी। नीना ने मिली को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था ताकि मिली खुद को बचाने के लिए एंड्रयू को जान से मार दे। अटैक के अंदर मिली और एंड्रयू के बीच बहस होती है। एंड्रयू बाहर खड़ा उसे धमका रहा है और कहता है कि अगर मिली उसकी बात मान ले तो वो उसे सब कुछ देगा, एक आलीशान घर और पूरी जिंदगी। मिली आहिस्ता से कहती है कि उसे ये सब चाहिए पर एंड्रयू जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं। अचानक मिली एक भयंकर चाल चलती है और किसी तरह बाहर निकलकर एंड्रयू को उसी घुटन भरे अटैक के अंदर धकेल देती है। मिली बाहर आती है और दरवाजा बाहर से लॉक कर देती है। अब कहानी पूरी तरह पलट चुकी है। एंड्रयू उस छोटे से अटैक में बंद है और बुरी तरह डर चुका है। एंड्रयू दरवाजा पीटता है और चीख चीख कर गालियां देता है। मिली बाहर खड़ी मुस्कुरा रही है। एंड्रयू रोते हुए मिली से माफी मांगता है और पानी की भीख मांगता है। मिली बहुत शांति से कहती है कि वो दरवाजा खोलेगी पर पहले एंड्रयू को एक शर्त माननी होगी। मिली कहती है कि एंड्रयू को अपना आगे का दांत जड़ से उखाड़ना होगा ताकि उसकी वो बनावटी और खूबसूरत मुस्कुराहट हमेशा के लिए खत्म हो जाए जिसे उसकी माँ इतना पसंद करती है। एंड्रयू ये सुनकर गुस्से में पागल हो जाता है और साफ मना कर देता है। तभी मिली एक नया खेल शुरू करती है। मिली एंड्रयू की माँ की सबसे कीमती और महंगी चाइना प्लेट्स को एक एक करके जमीन पर तोड़ने लगती है। एंड्रयू अंदर से चिल्लाता है और उसे रोकने की भीख मांगता है। मिली हंसते हुए कहती है कि एंड्रयू को शायद पता नहीं कि वो मर्डर के जुर्म में जेल काट कर आई है। मिली दरवाजे के बाहर कुछ ऐसी खौफनाक चीज करती है जिससे एंड्रयू डर के मारे कांपने लगता है और चीखते हुए कहता है कि वो शर्त मानने को तैयार है। एंड्रयू दर्द से चीखता है और खुद अपने हाथों से अपना दांत जड़ से उखाड़ लेता है। एंड्रयू अपना दांत दरवाजे के नीचे से बाहर भेजता है और रोते हुए दरवाजा खोलने को कहता है। मिली मुस्कुराती है और कहती है कि वो कल सुबह आएगी और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद नीना घर वापस आती है। नीना को लगता है कि मिली अटैक में बंद है और वो उसे बचा लेगी। नीना अटैक का दरवाजा खोलती है पर सामने से एंड्रयू निकलकर नीना पर झपट पड़ता है। एंड्रयू समझ चुका है कि ये सब नीना का ही प्लान था। एंड्रयू नीना का गला पकड़ता है और उसे धमकाता है। एंड्रयू कहता है कि वो मिली को वापस जेल भेज देगा और नीना को पहले से भी बदतर जिंदगी देगा। नीना की आंखों में अब कोई डर नहीं है। नीना कहती है कि वो एंड्रयू जैसे मॉन्स्टर के साथ एक और दिन जीने से बेहतर मरना पसंद करेगी। नीना एक भारी चीज से एंड्रयू पर जोर से हमला करती है जिससे एंड्रयू सीढ़ियों से नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। मिली भागकर वहां आती है और ये सब देखकर हैरान रह जाती है। नीना मिली से कहती है कि वो तुरंत यहाँ से भाग जाए और अपना नाम इस खून से दूर रखे पर मिली कहती है कि वो पैरोल पर है और भाग नहीं सकती। घर का माली एंजो वहां आता है और खून साफ करने में उनकी मदद करता है। पुलिस घर पर आती है और एक डिटेक्टिव नीना से पूछताछ करता है। नीना पुलिस से झूठ बोलती है कि एंड्रयू लाइट बल्ब बदल रहा था और सीढ़ियों से गिरकर मर गया। डिटेक्टिव एंड्रयू की लाश देखता है और आहिस्ता से नीना को एक राज बताता है। डिटेक्टिव कहता है कि उसकी बहन कैथी पहले एंड्रयू की मंगेतर थी और एंड्रयू ने उसकी बहन की जिंदगी पूरी तरह तबाह कर दी थी। डिटेक्टिव जानबूझकर इस खून को एक आम एक्सीडेंट घोषित कर देता है ताकि एंड्रयू को उसके किए की सजा मिल सके।
एंड्रयू का बड़ा सा फ्यूनरल होता है जहां उसकी माँ रोते हुए कहती है कि एंड्रयू का आगे का एक दांत गायब था। एंड्रयू के मरने के बाद नीना को उसकी सारी दौलत और आज़ादी मिल जाती है। नीना अपनी बेटी सीसी के साथ हमेशा के लिए कैलिफोर्निया चली जाती है। कुछ वक्त बाद मिली एक नए आलीशान घर के सामने खड़ी है जहां एक नई मालकिन उसका इंटरव्यू ले रही है। मालकिन कहती है कि नीना विंचेस्टर ने मिली की बहुत तारीफ की है। मालकिन डरते हुए कहती है कि उसका पति बहुत सख्त, गुस्सेवाला और बुरा इंसान है, इसलिए मिली को संभल कर रहना होगा। मिली उसकी बात सुनकर एक अजीब और खौफनाक मुस्कुराहट देती है। मिली अब एक नए शिकार के लिए पूरी तरह तैयार है। कहानी इसी अजीब मुस्कुराहट के साथ यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये डार्क थ्रिलर कहानी और हमारी स्टोरी टेलिंग पसंद आई तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस मूवी का सबसे बेस्ट ट्विस्ट कौन सा लगा।